तो ये वीडियो होगा मिंत्रा लोगो कंट्रोवर्सी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि क्या कंट्रोवर्सी हुआ था मिंत्रा के साथ, तो ये वीडियो देखते रहिए। आप लोग को एक ग्राफिक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजें बताऊंगा। तो जो भी होना था वो अब तक तो हो चुका है। सो मेरा ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा लेट आ रहा है इस टॉपिक पे। मैं कुछ भी अपने तरफ से नहीं बोलना चाहता, बट क्या साइंस है, क्या फैक्ट्स है, और एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो द मिंत्रा लोगो कंट्रोवर्सी, जो मुझे एग्जैक्टली न्यूज मिला था, मैं उसका एक पोर्शन आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। सो द न्यूज गोज, अ मुंबई बेस्ड एक्टिविस्ट नाज पटेल filed a complaint with Mumbai's cyber cell of Mumbai police, alleging that the corporate insignia was insulting and offensive to women. तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो मिंत्रा का लोगो है, तो उन्होंने बोला, नाज पटेल जो है, उन्होंने बोला कि ये वुमेन के लिए ऑफेंसिव है। तो देखिए अभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है कि बहुत लोग को दिखता है, बहुत लोग को नहीं दिखता है। सो मुझे ना कुछ भी ऑफेंसिव से दिखा नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं को सेंट हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि मुझे वो चीज़ नहीं दिखा, बट देन आई सॉ दिस, और जब मुझे ये दिखा देन आई कैनॉट अनसी इट। अभी मुझे दिखता है पूरा, मतलब वो वाई शी वॉज ऑफेंडेड। तो अभी थोड़ा खुल के डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मेरा जो पर्सनल और हम्बल ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, वो ये है कि मैं दो चीज़ें यहाँ पे बता सकता हूँ। पहली ये कि वो जिन्होंने कंप्लेन किया है, शी इज़ नॉट द ओनली और माइट नॉट बी द फर्स्ट वन जिनको ये लोगो ऐसे दिखा होगा। ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट इज कि मिंत्रा ने जानबूझ के ये चीज़ नहीं की है। इट वॉज नॉट इंटेंशनल फ्रॉम मिंत्रा। ये दो चीज़ें हैं जो मैं एसएमएस में इसको खटांग बोलते, खटांग के कहो पर हूँ, मैं फुल कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि ये दो चीज़ें सच है कि शी इज़ नॉट द ओनली वन और माइट नॉट बी द फर्स्ट वन, एंड इट वॉज नॉट इंटेंशनल। तो अभी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इस चैनल में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ अपने ह्यूमन ब्रेन को लेके, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, एंड बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्सप्लोर करने लायक एक टॉपिक है। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड रॉरशैक टेस्ट। ये रॉरशैक टेस्ट कौन करता है? साइकियाट्रिस्ट लोग जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग ट्रीटमेंट के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंक ब्लॉट्स दिखाते हैं आप लोग, मतलब इंक, ऐसे रैंडम इंक स्पॉट्स आपको दिखाते हैं, एंड यू हैव टू सी थिंग्स देयर एंड यू हैव टू टेल द डॉक्टर कि आपने क्या देखा वहाँ पे, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, ये वो डॉक्टर बोल सकते हैं। मतलब मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट द रॉरशैक टेस्ट इज। और रॉरशैक करके बहुत ऐसे कि क्या सुपर हीरो भी है, वॉचमैन में आप लोग देख सकते हो। सो उस टेस्ट में क्या होता है कि आपके अंदर क्या है, आप उसी के हिसाब से आप उस चीज़ को देखोगे, आप उस चीज़ को डेपिक्ट करोगे कि उस इंक स्पॉट को, तब डॉक्टर को पता चलेगा। अगर आपको खुद को भी पता नहीं है तब भी डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ओके, दिस पर्सन माइट बी फेसिंग विद दिस कंडीशन। दैट इज व्हाट रॉरशैक टेस्ट। और ये साइंस है, मैं कुछ बना के बता रही हूँ, ये अपने दिमाग का एक चीज़ है। तो अभी ये क्यों होता है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे, बिकॉज आवर ब्रेन्स आर प्रोग्राम्ड टू सी पैटर्न्स। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एल्गोरिदम, हाउ आवर ब्रेन्स फंक्शन। हमारे ब्रेन को सिर्फ पैटर्न चाहिए, मतलब हमारे ब्रेन को कोई नया चीज़ इनोवेट नहीं करना होता है, बिकॉज अ ब्रेन्स मेन पर्पस इज टू कीप यू अलाइव, टू मेक यू सर्वाइव एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और हम लोग उसी तरह से इवॉल्व हुए हैं। हमारे ब्रेन को बस पैटर्न चाहिए कि व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू फिगर आउट थिंग्स। हमारे ब्रेन को बस वही चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ऐसे आसमान में, मतलब जो क्लाउड्स में हम लोग पैटर्न्स में चीज़ें देख लेते हैं, किसी जगह पे हम लोग चेहरा देख लेते हैं, या फिर, और इस चीज़ को बोलते हैं, इस फेनोमेनन को बोलते हैं पारेडोलिया। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी पैटर्न्स सो ऑफन, मतलब कहीं पे भी हम लोग को कुछ भी दिख जाता है। जो मूवीज़ होती हैं, जो एंटरटेनमेंट मीडिया होता है, जो मार्केटिंग होती है, मतलब मार्केटिंग इंडस्ट्री है या फिर क्रिएटिव है, कुछ भी, मतलब आप देख लो, वहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल होता है, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी एक चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं सबलिमिनल मैसेज। और इस चीज़ का बहुत एक वाइड यूज़ है अपने इस इंडस्ट्री में, मतलब मार्केटिंग बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो। बिकॉज पहले के ज़माने में क्या था, जब भी ऐसे हीरो हीरोइन अपने पास आते हैं तो हम लोग ऐसे फूल को दिखाते थे, दैट वॉज सबलिमिनल। वहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको समझा दिया कि क्या हो रहा है। या फिर पहले के ज़माने में आपको अगर याद होगा तो कैमरे को ऐसे ऊपर करके फ़ैन को दिखा देते हैं, मतलब अगर को ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसे करके फ़ैन को दिखा देते हैं। दैट मीन्स कि बहुत टाइम जा रहा है।
सो दीज आर कॉल्ड सब्लिमिनल मैसेजेस। और डिजाइनिंग में, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में सब्लिमिनल मैसेजेस कब यूज होता है, मतलब द ओनली इंस्टेंस आई कैन थिंक ऑफ इज दैट ब्रेस्ट कैंसर। जब हम लोग को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में दिखाना होता है, बताना होता है, कोई पोस्टर बनाना होता है, तब बिना किसी को ऑफेंड किए हम लोग कैसे ब्रेस्ट कैंसर को दिखा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू सैम्पल्स, मतलब गुड सैम्पल्स की हाउ सब्लिमिनल मैसेजेस आर यूज्ड, कि सजेस्टिव, मतलब आपको सजेस्ट करके आपको समझा देते हैं कि ओके दिस इज व्हाट इट इज, दैट इज कॉल्ड सब्लिमिनल मैसेजेस। तो कभी कभी ये बहुत सटल होता है और कभी कभी बहुत ऑन योर फेस भी होता है, जैसे कि इन दिस एड, इस एड में एक्चुअल में हेडफोन्स है ही नहीं, बट आपको हेडफोन्स दिखेंगी। सो डिजाइनिंग टर्म में इसको बोलते हैं द यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस, बट अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में बात करेंगे देन दिस इज वन काइंड ऑफ सब्लिमिनल मैसेजिंग, मतलब आप लोग को, आपको बिना दिखाए आपको वो चीज़ दिखा दिया। और एक दूसरी चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड अ डर्टी माइंड। सब्लिमिनल मैसेज होता है जो इंटेंशनल आपको दिखाने के लिए, अच्छा ये है, सो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। और डर्टी माइंड क्या होता है, जो कहीं पे भी कुछ भी दिख जाता है, मतलब लोगों को, लाइक दिस लोगो, इस लोगो में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता अभी, बट देन दिस लोगो, फिर से दिस लोगो और ये लोगो, ये सब लोगों में, या फिर ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी है कि जैसे कि ये सिर्फ एक सोफा है या फिर दीज आर ओनली बुक्स, बट हम लोग का ब्रेन ऐसे कंडीशन हो चुका है कि हम लोग वैसा देख लेते हैं उस चीज को। सो यू कैन ओनली सी व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। तो अभी बात करते हैं द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, मतलब मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को इतना एक्टिवली या फिर सेंसिटिवली क्यों ले रहा हूँ। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस नो, हाउ अ लोगो इज मेड, एक ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनता है। एक ब्रांड आइडेंटिटी ऐसे नहीं बनता है कि कोई डिजाइनर ऐसे बैठ के सोच रहा है कि ओके मैं ऐसा कुछ एक कर दूंगा, फिर ऐसा कंट्रोवर्सी हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट आई एम हाइडिंग। कोई भी डिजाइनर ऐसा नहीं करता है। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक लोगो बना था एंड वही जाके फिर वो ऊपर से बन गया। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन। जब ब्रांड आइडेंटिटी होती है तो बहुत सारे ड्राफ्ट बनते हैं यार, मतलब पता नहीं उस डिज़ाइनर ने या फिर ग्रुप ऑफ डिज़ाइनर ने कितने सारे ड्राफ्ट्स बनाए होंगे उस मिंत्रा लोगों के, जब पहला राउंड ऑफ अप्रूवल चला था, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे, बिकॉज ब्रांड आइडेंटिटीज आर वेरी 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 सेंसिटिव। कोई भी ब्रांड अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। एक बहुत ही ग्रिलिंग प्रोसेस के बाद ही एक चीज़ जाके बनता है, दैट इज़ योर आइडेंटिटी। अभी उन्होंने बोला कि मिंत्रा का लोगो उनको ऑफेंसिव लगा, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अमेजोन का लोगो मुझे ऑफेंसिव लगा, तो क्या अमेजोन चेंज कर देगा क्या अपना लोगो। और कितने सारे ऐसे मीम्स चल रहे हैं कि मिंत्रा के लोगों का ऐसा होने के साथ ही ऐसे जीमेल का लोगो से अंडरग्राउंड चला गया कि चलो चलो ये भागते हैं यार इधर से। सो ऑल दिस मीम्स आर ट्रेंडिंग एंड मीम्स आर वेरी फनी एक्चुअली। सो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी ने मिंत्रा के ऊपर ये किया, कि उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया, बट मुझे प्रॉब्लम इससे है कि मिंत्रा ने मान लिया यार, मिंत्रा ने ऐसा चेंज कर दिया लोगों को। सो दैट इज़ माई एक्चुअल इशू कि क्यों। अभी देखिए जो डिज़ाइनर है उसकी, ठीक है, जो एजेंसी है उसको ज़्यादा पैसा मिला ही होगा, क्योंकि अगर बनाते वक्त जितना पैसा लिया होगा, चेंज करते वक्त भी तो पैसा लिया है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे लॉस में है, एवरीबडी इज़ इन प्रॉफिट ओनली। बट फिर भी अगर आप सोचोगे इतना प्रोसेस होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद एक लोगो बना, देन समवन सेड समथिंग और आप बीइंग ए कॉर्पोरेट आपने चेंज कर दिया। मतलब मिंत्रा की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया कि उन्होंने उस क्रिएटिव के लिए अपना स्टैंड भी नहीं लिया इनफैक्ट। सो उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। मतलब जैसे कि गौरव तनेजा द फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने जेन्युइन एक इशू किया था, जो जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे एयर एशिया, वहाँ का एक जेन्युइन सेफ्टी इशू उन्होंने उठाया था। उनकी नौकरी चली गई, उनके ऊपर केस चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है। दैट कॉर्पोरेट फॉट, मतलब उनके जो वैलिड एलिगेशन था उसके अगेंस्ट कॉर्पोरेट ने फाइट किया, ठीक है। और उनका केस स्टडी जो है उनके चैनल में ही आप लोग देख सकते हो कि कोर्ट ने एक्चुअली एयर एशिया को डांट लगाया कि क्यों आप लोग कोर्ट का ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ही इज़ राइट। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट उठ के फाइट किया कि जो एक्चुअल कंप्लेंट था, और यहाँ पे मिंत्रा ने, ये तो कोई, मतलब क्या पॉइंट है इसका, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। मैंने इससे पहले भी जो एक वीडियो बनाया था अपने आर्ट के ऊपर कि वी आर नॉट आर्टिस्ट करके मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे बताया था कि वी डजंट मैटर, मतलब हम लोग भी कितना मेहनत करते हैं एज ए क्रिएटिव पर्सन, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, मतलब एक एक चीज़ पे, बट द एंड ऑफ द डे वी डू नॉट इवन मैटर। मतलब, और ये कोई एक बंदे के बारे में नहीं कि कोई एक बंदा हम लोग को वो कर रहा है, दिस इज ए कल्चरल थिंग। जैसे कि एक कहावत है, आप लोग को पता ही होगा, कहावत है कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। और कवर कौन बनाता है? एक डिज़ाइनर। तो सर मैडम जिन्होंने भी मिंत्रा का लोगो बनाया था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देन बी अश्योर कि आई नो हाउ यू फील
ऐसा भी हो सकता है कि आपने हंस के उड़ा दिया कि अरे यार ये क्या, मतलब क्या चल रहा है ये सब कुछ, या फिर आपको बुरा भी लगा होगा, बट जो भी है आई नो हाउ यू फील। और अगर कोई बडिंग ग्राफिक डिजाइनर इस वीडियो को देख रहा है देन यू नो हाउ थिंग्स आर। सो लेट्स फोकस ऑन बीइंग मोर प्रोडक्टिव and stop looking for things those are not even there. So this was Shamim. You were watching Kiba Kibi. Stay safe, stay focused, stay productive. See you in the next video.